गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? हिडन बेनिफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत आए सहायक संधि की चर्चा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत कुछ नीतियों का निर्धारण किया। उसमें से एक सहायक संधि थी, जिसे 1798 को लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया। इस सहायक संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। फ्रांसीसी गवर्नर रुपले ने राजाओं के साथ एक संधि करते थे, जिसे पैसे के बदले सैनिक सहायता दी जाती थी। धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश भी इस नीति का अनुसरण किया। वेलेस्ली ने विस्तृत रूप से भारत में सहायक संधि को लागू किया। 1979 में वेलेस्ली भारत आए और 1805 तक गवर्नर जनरल बनकर रहे। सहायक संधि का श्रेय वेलेस्ली को जाता है। फ्रांसीसी और नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज चिंतित थे। उस समय यूरोपीय स्थिति को देखकर अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि कहीं फ्रांस इंडिया की तरफ अपना रुख ना कर ले, क्योंकि टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध अच्छा था और वे फ्रांसीसियों से सैन्य प्रशिक्षण भी लेते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी कंपनी भारत के जिस राज्य को हराते थे उसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाते थे। बहुत से छोटे छोटे राज्य डरकर भी इन सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करते थे। इस प्रकार अंग्रेजों और देसी राज्यों के बीच एक सैन्य सहायता के उद्देश्य से संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि राज्यों की सुरक्षा के लिए कंपनी अपनी सेना राज्य के में रखेगी, जिसका खर्चा राज्य उठाएंगे। इस तरह सेना का वेतन और खर्च, अस्त्र शस्त्र का खर्च सब राजा देंगे। इसे सहायक संधि के नाम से जानते हैं। कंपनी ने अपने लाभ के लिए इस बड़े पैमाने पर सहायक संधि की। अब हम जानते हैं कि किस राज्य के साथ सबसे पहले सहायक संधि की गई। 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ सबसे पहला सहायक संधि हुआ। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अल्पवयस्क मैसूर के नवाब के साथ 1799 में सहायक संधि हुई। तंजौर में 1799 में हुई। 1800 में फिर से हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि हुई। अवध के साथ 1801 में, 1802 में पेशवा के साथ सहायक संधि हुई। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य से भी सहायक संधि हुई। इस प्रकार अवध, मैसूर, हैदराबाद, पेशवा, मराठा सभी के साथ सहायक संधि हुई और इस प्रकार भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का साम्राज्य फैल गया। अब जानते हैं कि सहायक संधि का प्रावधान क्या था। फ्रेंड्स, जब क्षेत्रीय शक्ति भारत में आपस में लड़ रही थी तो अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाया और अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर वार्ता किया कि अगर आप हमारा सहायक संधि को स्वीकार करते हैं तो कोई तीसरी शक्ति आप पर आक्रमण करेगी तो हम सैन्य सहायता देंगे, लेकिन सेना आपके राज्य में रहेगी और उसका वेतन और अन्य खर्च आपको देना होगा। इस प्रकार हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। जिस राज्य के साथ अंग्रेजी कंपनी सहायक संधि करते थे उस राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना स्थापित होती थी और राज्य की सीमा भंग कर दी जाती थी। सहायक संधि के अनुसार पहला, कंपनी की सेना अधिक कुशल, प्रशिक्षित, अनुशासित और अधिक ताकतवर थी। इससे राज्यों की सुरक्षा अधिक निश्चित रहती थी। दूसरा, इस प्रकार की सेना का खर्च राज्य पर रहता था। सेना का खर्च या तो वे नगद लेते थे या राजस्व वसूल करते थे। तीसरा, विदेशी नीति अंग्रेज के पास रहेगी। दूसरे देश से संबंध कैसा रहेगा यह अंग्रेज निश्चित करने लगे। चौथा, दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रहेगा, लेकिन राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल विदेशी नीति सुरक्षा से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करेगा। पाँचवा, अंग्रेजी कंपनी के अनुमति के बगैर किसी अन्य यूरोपियों को सेवा में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार राज्यों को इस प्रावधान को राज्यों को मानना पड़ता था। अब हम जानेंगे कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। पहला, बिना खर्चे के बहुत बड़ी अच्छी शक्तिशाली सेना अंग्रेज़ों को मिल गई। दूसरा, विदेशी नीति अपने हाथ में ले लिए। इससे किस शक्ति के साथ कैसा संबंध रहेगा इसका निर्धारण वह कंपनी करती थी। तीसरा, इससे उन्हें साम्राज्य विस्तार में मदद मिला, विशाल साम्राज्य मिला। फ्रांसीसियों और नेपोलियन का भय समाप्त हो गया। पाँचवां, अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ।
कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हो गई। अब हम जानते हैं कि राज्यों को क्या नुकसान हुआ। शासक निष्क्रिय हो गए और विलासी हो गए। राज्यों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन हो गया। लोगों के मन में राजा के लिए मान प्रतिष्ठा, इज्जत समाप्त हो गई। राज्य में चोरी और अपराध बढ़ गया। शासक राज्य की आंतरिक सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। कृषि व्यापार का पतन हुआ। अंततः राज्य अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और भारतीय शासक कमज़ोर हो गए। ये था अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया सहायक संधि, जो भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए अपनाया गया था और इससे उन्हें अपने साम्राज्य विस्तार में काफ़ी मदद मिली। नेक्स्ट वीडियो हम आंग्ल मैसूर का डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।